माइक्रोसॉफ्ट सर्वर पर आई तकनीकी खराबी, विश्व भर में विमान चालन समेत कई सेवाओं माथे पड़ो असर। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव कहा कि कांडारी कर ली है पिछाण। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान अलवर रामगढ़ में महाविद्यालय भवन बनावा पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना रो उठायो गयो मुद्दो। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत कहा ईआरसीपी की तर्ज माड़ा डीपीआर बनावा खातर कंपनी का सूट मिल चुकी है रपट। एमएसएमई मंत्रालय का सूट यशस्विनी जागरूकता अभियान की करी की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कहा देश रा विकास में है लुगायरो बेहतर जोगो योगदान। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति पहल का दूसरा चरण की कर शुरुआत। क्या सरकार खेला ने बढ़ाव देवा खातर आधारभूत संरचना बना रही है मजबूत। और प्रदेश में एक फेरू मानसून सक्रिय, बिरखा दौर जारी। कोटा उदयपुर जयपुर अजमेर और भरतपुर संभाग कटे कटे बह सके है बिरखा। खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में आई तकनीकी खराबी सु विश्व भर में विमान चालन समेत कई सेवाओं माथे असर पड़ो है। माइक्रोसॉफ्ट री क्लाउड सेवाओं ठप्प वेबासु या समस्या पैदा हुई है। भारत में भी विमान चालन सेवाओं माथे ईडो असर देखने ने मिल रही है। कई कंपनियां ने विमान रा संचालन में कठिनाइयां रो सामनो करनो पड़ो है। इंडे चालता जयपुर समेत देश रा कई हवाई अड्डा माथे यात्रा ने परेशानी वैधी है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव कहा कि कांडारी पिछाण कर ली गई है। विधानसभा में आज अलवर में रामगढ़ में महाविद्यालय भवन बनावा और पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना रो मुद्दो उठायो गयो। सदन में इन बाबत पूछा गया सवाल रो जवाब देवता था का उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा कहा कि 2021 में अलवर और रामगढ़ पंचायत खेड़ी रमाए महाविद्यालय खातर 2 हेक्टेयर जमी दी गई है। यह जमी महाविद्यालय नाम दर्ज हो चुकी है। बटे पश्चिम राजस्थान नहर परियोजना न लेर पूछा गया सवाल का जवाब में जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत कहा कि आरसीपी री तरज माले डीपीआर बनावा रा काम री रपट वास्ते एक कंपनी ने हुक्म दिया गया है जिनकी रपट मिल चुकी है। खंड 1। जी हाँ, पूर्व में राजकीय महाविद्यालय रामगढ़ अलवर के भवन हेतु जिला कलेक्टर अलवर द्वारा दिनांक 21/9/2021 को रामगढ़ नगरपालिका क्षेत्र ग्राम पंचायत खेड़ी में 2 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया, जिसकी प्रशिष्टि 1 पर संलग्न है। खंड 2। जी हाँ, उक्त आवंटन भूमि का नामांकन जमाबंदी इत्यादि राजकीय महाविद्यालय रामगढ़ के नाम दर्ज हो चुकी है, प्रशिष्टि 2 पर संलग्न है। खंड 3। जी हाँ, जी नहीं, उक्त महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु अल्पसंख्यक मामलात विभाग के प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत राशि 551.29 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। लेकिन मंत्री जी 21 के बाद 24 तक आज तक इसकी तारीख नहीं पड़ी, स्टे वेकेट कराने की बहस नहीं हुई। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी वकील चाहे सरकारी हो चाहे कलेक्टर ने किए हों, कलेक्टर इसका ऑफिस इंचार्ज है, तहसीलदार को डेप्यूट किया हुआ है और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि पिछली सरकार के टाइम में वकीलों ने अधिकारियों ने मिलकर इस काम को नहीं होने दिया। तो मेरा आपसे निवेदन है, 40 करोड़ की जमीन है, लड़के लड़कियों का हॉस्टल है, पैसा मंजूर हुआ पड़ा है और एक आदमी जिसको बेदखल करके सरकार ने अलॉट किया वो आज बैठा है। और मेरा आपसे एक निवेदन है, इसका जल्दी से जल्दी बढ़िया से डबल एजी या किसको नियुक्त करके इसका निस्तारण कराइए। 2022-23-24 वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में ईआरसीपी से संबंधित घोषणाएं की गई। खंड के वर्ष 2023 की बजट घोषणा दिनांक 10/2/2023 संख्या पैरा संख्या 173.1 परिशिष्ट 1 पर संलग्न है, जिनके क्रम में माही नदी को लूणी नदी से जोड़ने हेतु पश्चिमी राजस्थान नहर
योजना की डीपीआर बनाए जाने हेतु मेसर्स वेबकॉस लिमिटेड को परियोजना की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के कार्यादेश दिए गए हैं। मेसर्स वेबकॉस लिमिटेड द्वारा इसकी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है, जिसका तकनीकी आकलन कराया जा रहा है। वर्तमान में परिशिष्ट बजट वर्ष 2024-25 में बरसात एवं बाढ़ का पानी व्यर्थ बहकर चला जाता है। इसके सदुपयोग हेतु दीर्घगामी योजना बनाकर रन ऑफ वाटर ग्रिड स्थापित करने एवं राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन प्रारंभ किया जाकर राज्य के समस्त जिलों में सिंचाई व्यवस्था के साथ साथ संचय जल किए जाने हेतु कार्य आदेश दिए जाने प्रस्तावित किए गए हैं। एमएसएमई कानी सू उद्यमाने बढ़ाओ और समर्थन देवा खातर पहली यशस्विनी जागरूकता अभियान की जयपुर में शुरुआत हुई। कार्यक्रम रमाए केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी, केंद्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे, कैबिनेट मंत्री के विष्णु मौजूद रहा। इन दौरान 632 महिला उद्यमी शामिल भी। इन मौके केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कहा कि देश रा विकास में लुगायारी महत्व की भूमिका रही है। इन योजना से लुगाया ने घणो फायदो मिलेला। हमारे भारत सरकार में एक विभाग है जिसको कहा जाता है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। तो सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग है, अभी आपने सुना होगा समस्त भारत में लगभग 6 करोड़ इसकी इकाइयां हैं और इसमें 12-13 करोड़ लोग लगे हुए। एक तरफ भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, सबको नौकरी नहीं दे सकते, रोज़गार दे सकते हैं। तो इस रोज़गार देने के लिए और भारत का जो हमारा जीडीपी है उसका 30% अंश ये हमारा जो एमएसएमई विभाग है वो देती है। तो कहने का मतलब भारत की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ करते हुए सामाजिक क्षेत्र में हमारे जो अनियोजित लोग हैं उनको रोजगार देने के लिए और विशेष करके महिलाओं को और शेड्यूल कास्ट को जिनको बहुत आवश्यकता है रोजगार की, उनके लिए ये सब व्यवस्था किया है। और आज यहाँ आप जानते हैं हमारे एमएसएमई का एक अंग है यशस्विनी योजना का ही लॉन्चिंग आज यहाँ हम लोग किया है, जिसमें सभी महिलाएं आई हैं। महिलाएं उद्यमी बने, इनको बैंकों से सुलभ लोन मिले, अपना काम करें ताकि बेरोजगारी मिटे और राज्य का और देश का आर्थिक स्थिति ठीक हो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आबाड़ी 23 जुलाई ने केंद्रीय बजट पेश करेला। इन बजट ने लिए एमएसएमई से जुड़िया लोगों ने घनी आस है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमा ने आस है कि आबाड़ा केंद्रीय बजट रमाए मुद्रा योजना के तहत कर्जारी सीमा ने बढ़ायो जावेला। जयपुर में एमएसएमई से जुड़िया महिला उद्यमी डीडी न्यूज से बातचीत कर्या। को केंद्र सरकार का बजट जारी होने वाला है। इससे पहले हर वर्ग में क्या आशाएं और अपेक्षाएं हैं, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। एमएसएमई ऐसा एक सेक्टर है जिसमें काफी उम्मीदें हैं। इस सेक्टर को लेकर के क्या कुछ महिला उद्यमी सोचती हैं, उनसे हम बात करते हैं। इस बार महिला उद्यमियों के लिए अभी एक यशस्विनी स्कीम आज ही जयपुर में लॉन्च हुई है। इस मंच से आज मैं मोदी जी का और एमएसएमई मंत्रालय का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। ये जो स्कीम लॉन्च हुई है इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा महिला उद्यमियों तक पहुँचे, ये प्रयास लघु उद्योग भारती से हम लोग करेंगे। ऐसी ही स्कीम्स आती रहें, समय पे लॉन्च हों, जानकारी सही हाथों में पहुँचे और हम जैसे संगठन उनको महिलाओं तक पहुँचाएं, यही हम मिलकर प्रयास करना चाहते हैं। एमएसएमई सेक्टर में इस बार बजट में क्या कुछ विशेष रह सकता है? क्या आपको लगता है कि लोन की जो है कहीं कहीं बात आती है तो वहाँ पर क्या कुछ होना चाहिए? आपने क्या सब बहुत कुछ हो चुका है हमारे लिए, मतलब हम लोग काफ़ी बेनिफिट में हैं। अगर अभी की लोन की बात करें तो अभी हमारे लिए जो सब्सिडीज़ हम लोग को प्रोवाइड की जा रही है उसमें भी बहुत बेनिफिशियल है और एमएसएमई की जो हम लोग के पास स्कीम्स आई हैं वो भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि हम लोग छोटे उद्यमी हैं, हमको ज़्यादा एक्सपोजर इन्हीं चीज़ों से मिल पा रहा है कि हमारे पास स्कीम्स अच्छी आ रही हैं और
लोन्स की जो है वो सब हमको मिल रही है। सर ये EMI है ना, इसको थोड़ा लेट शुरू करें। 1 साल तक हमें स्टेबल होने में टाइम लगता है और ये फर्स्ट मंथ में शुरू हो जाता है तो हम थोड़ा सा हमारा बिजनेस पे फोकस नहीं कर पाते, उसकी टेंशन रहती है। हम टेंशन फ्री होकर 1 साल का तो हमें टाइम मिलना ही चाहिए। कौन सा बिजनेस करते हैं और किस तरह का इसमें अभी आपने सफलता हासिल? सर हम वर्जिन ऑयल बनाते हैं और मसाले हैंडमेड हाथ चक्की से, और दालें हैं, दलिए हैं और मिलेट्स पे काम करते हैं हम। रेडी टू कुक, रेडी टू ईट। मोदी सरकार का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। हम लोगों को काफ़ी सुविधाएं भी दी गई है और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं महिलाओं के लिए। मैं तो यही कहूँगी जैसे आज का प्रोग्राम है तो लेडीज़ को जैसे आगे बढ़ाने का है, उनके थोड़े से जो लोन से रिलेटेड जो भी क्या कहना चाहिए उसकी लिस्ट है उसको थोड़ा सा फेवर में करते हुए बनाना चाहिए। सिविल वगैरह सब में थोड़ा सा उन लोग को छूट देनी चाहिए एंड थोड़ा भी सपोर्ट मिला तो जो लेडीज सीरियसली काम कर रही हैं वो उस काम को काफ़ी आगे ले जा सकती हैं। तो MSME ऐसा सेक्टर है जिसमें महिला उद्यमियों को काफ़ी उम्मीदें हैं, काफ़ी अपेक्षाएं हैं और जो बजट से चाहती हैं कि काफ़ी जो राहतें हैं वो इस बजट में उन्हें मिल सकती है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ महेश दाधीच, DD न्यूज़, जयपुर। केंद्रीय बजट ने लेट सगळा वर्गाने घणी आसे डीडवाना कुचामण जिल्लारा व्यापारीओ कहणो है कि आयकर स्लेब में सुधार करवाने साथ ही GST रो सरलीकरण कर्यो जावे। वठई नौजवाना आस है कि वाने रोजगार चोखा मौका दिया जावे। आने वाले बजट से व्यापारी वर्ग को काफ़ी अपेक्षाएं है। मेनली अगर GST की दरों में कुछ सुधार हुए तो इससे बिलिंग भी ज़्यादा होगी, इससे सरकार को भी अधिक कर मिलेगा। साथ ही इनकम टैक्स की स्लैब है उसमें भी अगर है उसकी बढ़ोतरी हुए, काफ़ी दिनों से यही चल रही है, तो इससे टैक्स पेयर भी काफ़ी बढ़ेंगे। इससे सरकार को टैक्स का भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और जैसे जो व्यापारी छोटे व्यापारी है उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए समय समय पे। जो टैक्स ज़्यादा देते हैं उनको सम्मान होना चाहिए उनका, ताकि दूसरे व्यापारी भी प्रेरित हुए। GST का सरलीकरण करें, व्यापारी को सुविधा हो और कोई भी किसी भी प्रकार की GST में त्रुटि रह जाती है व्यापारी को सबमिट करने में, उसमें व्यापारी को इतना मौका दिया जाए कि उसको वो वापस सही तरीके से वापस GST सुधार कर सके। और दूसरी चीज़ है, आने वाले बजट में भारत सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि अभी पेट्रोल डीजल है इसको GST के दायरे में लेके आए, जिससे जनता को फायदा होगा। व्यापारी वर्ग को जो सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है वो हो रही है धारा 43BH से। जो पेमेंट की कंडीशंस की जो ये धारा है उसका व्यापारी लोग विरोध भी कर रहे हैं। MSME के लिए ये धारा लागू की गई थी लेकिन MSME वर्ग भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि इस धारा को थोड़ा सरलीकरण करे ताकि सभी व्यापारी वर्ग को इससे जो परेशानी हो रही है उसका निवारण किया जा सके। आयकर के स्लैब लगभग एक सामान्य जन के लिए 10 लाख रुपए तक की छूट बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक की छूट कर दी जाएगी। दूसरा, नई स्कीम के अंदर जो विनियोग है उनको प्रोत्साहित हुआ है, इसलिए ये उम्मीद की जाती है कि सरकार ऐसा कोई विनियोगों को बढ़ावा देने के लिए कोई इंसेंटिव स्कीम लेके आएगी। साथ ही व्यापारी वर्ग के लिए पिछले साल एक अमेंडमेंट किया गया था जिसमें MSME उद्योग यदि उनके फायदे के लिए किया गया था लेकिन व्यापार जगत में उसका नुकसान हुआ। तो ये उम्मीद करते हैं कि जो अमेंडमेंट किया गया था जिससे कि MSME को भुगतान नहीं करते हैं, उससे वो पैसा व्यापारियों की आय मान लिया जाता है, उसमें बदलाव अपेक्षित है। अग्निवीर योजना कुछ साल पहले स्टार्ट करी गई थी जिसमें 4 साल का ही प्रावधान रखा गया है। तो मैं चाहती हूँ कि इसको रिटायर होने के बाद में इसमें कुछ बदलाव दिए जाए, उनको दूसरी नौकरी दी जाए ताकि उनको जॉब सिक्योरिटी मिले। युवा वर्ग में बेरोजगारी बढ़ रही है उसको रोका जाए, हमको रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। जो बजट आएगा उसमें हर क्षेत्र में रोजगार की उपलब्धता करवाई जाए जिससे जो युवा बेरोजगारी और के कारण अपराधों की तरफ बढ़ रहे हैं जिससे वो अपराधों की तरफ अग्रसर ना हो और वो अपने रोजगार और सब में लीन रहे और लगे हुए रहे, जिसके कारण उनको सबको रोजगार उपलब्ध करवाना चाहिए। जयपुर में सीआईए कानिसू पर्यावरण कार्यशाला रो 7वां संस्करण राख्यो जा रह्यो है। कार्यक्रम रो उद्घाटन सत्र में बोलता थका PHD और भूजल महकमा सचिव डॉक्टर समीश शर्मा कहा कि सगला उद्योगा ने पानी रा बचाव रे साथे आत्मनिर्भर बनायो जावणो चाहिए। इन मौके वे लोगा सु पानी रा दुरुपयोग ने रोकवारो आह्वान कर्या। देखिए, राजस्थान में जो भूजल की स्थिति है
पिछले दशक में बहुत क्रिटिकल हो गई है। पहले जितने सेफ जोन्स हुआ करते थे, लगभग 80% सेफ जोन्स होते थे, अब मात्र 12% ही सेफ ब्लॉक्स रह गए हैं और बाकी सब अनसेफ में आ गए। अनसेफ का मतलब है कि वहाँ दोहन इतना ज़्यादा हो रहा है कि जितना वर्षा जल का जो पुनर्भरण हो रहा है और जो भूजल का पुनर्भरण हो रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा या उससे ज़्यादा एक्सट्रैक्शन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं हो सकती, क्योंकि इससे आगे आने वाले समय में जो भी कृषक या इंडस्ट्री या जो घरेलू जो ट्यूबवेल लगे हैं, वो जो पानी निकालते हैं वो वहाँ पानी बचेगा नहीं। अभी जो वाटर टेबल है 40 मीटर से नीचे खिसकते हुए 80 मीटर्स पे, कई जगह 100 मीटर से 120 मीटर्स पे आ गई है। तो अगर अभी से पर्याप्त कदम नहीं उठाए जाएंगे तो आगे आने वाले समय में इसमें और कठिनाई पैदा होगी, इसलिए राज्य सरकार ने ये कदम उठाया है। प्रदेश में वेबाड़ा विधानसभा उपचुनाव ने लेर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तैयारियां शुरू कर दी है। इन खातर भाजपा राठावा पदाधिकारी कार्यकर्ताओं साथ बैठक कर जरूरी हुक्म दे दिया है। भाजपा नेता उपचुनाव में अपनी जीत रा दावा कर रहा है। बारू कहना है कि पार्टी उपचुनाव खातर पूरी तरह से तैयार है। अभी राजस्थान के जो चुनाव है विधानसभा में पार्टी ने जीत हासिल की और जो मुख्यमंत्री जी ने शानदार बजट पेश किया, हम ये सब चीजें लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। ऑनेस्टली और चुनाव है, नगरपालिका के चुनाव है, पंचायत का चुनाव है, तो इन सारे चुनाव में कमल खिले निश्चित रूप से हमारी कार्य योजना का हिस्सा है। उपचुनाव की चुनौती को भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है और भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव को लेकर अपनी गतिविधियां प्रारंभ कर दी। बठिन कांग्रेस भी उपचुनाव में अपनी जीत की मजबूत दावेदारी जता रही है। उपचुनाव खातर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हर विधानसभा क्षेत्र वास्ते ठावा कांग्रेसी नेता मारी 4 सदस्यी कमेटी बनाया है। डोटासरा रू कहना है कि कांग्रेस उपचुनाव में चोखो प्रदर्शन कर जीतेला। विधानसभा के 5 उपचुनाव हम जीतेंगे। ये 1 स्टेट 1 इलेक्शन की राग इसीलिए अल्पाना चाहते हैं कि ये जनप्रतिनिधियों के जो पद हैं उनको खत्म करना चाहते हैं। पंचायत राज और नगर निकाय में इनकी हार बुरी तरह होने वाली है, इसलिए उससे बचने के लिए इस तरीके की बात करके और ये पंचायत चुनाव को टाल करके प्रशासक लगा करके जनप्रतिनिधियों के अधिकार को छीनना चाहते हैं। झुंझुनू में भारत संचार निगम लिमिटेड कानीसू भेड़ो लगायो गयो, जिन में BSNL कानीसू चलाई जा रही न्यारी न्यारी योजना मारो प्रचार प्रसार कर्यो गयो। इन मौके BSNL रा महाप्रबंधक पवन खत्री बताया कि झुंझुनू जिला में BSNL कानीसू 69 नुआ 4G टावर लगाया जा रहा है, जरो ध्येय ग्राहका ने चोखी नेटवर्क सुविधा देवनो है। वह कहा कि आबाड़ा दिना में झुंझुनू जिला में इन भांतरा मेला लगार उपभोक्ताओं में जाग जगाई जावला। सारा हमारा जितना भी नेटवर्क है तो उनका स्वदेशी तकनीक पर आधारित होगा। जो जन सलाह आप देख रहे हैं BSNL की तरफ, जो पहले BSNL के कस्टमर्स थे वो वापस BSNL की तरफ एक घर वापसी हो रही है उनकी। तो ये सस्ता सुलभ और सबसे बढ़िया जो बेहतरीन प्लान है BSNL के अलग अलग 250 रुपये से लेकर हम आगे जितना उनका बैंडविड्थ डाटा यूज है उस हिसाब से उनके अलग अलग प्लान है। तो सबसे सस्ता सुलभ और सेवाओं में बेहतरीन अभी 4G की भी हम तैयारी कर रहे हैं। तो 4G को देखते हुए हमने अपने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, ऐसे गांव जहां पे आज तक कोई घंटी नहीं बजी, वहां पे हम 4G सैचुरेशन के नाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है पूरे नेशन वाइड पैन इंडिया बेसिस पे। यहाँ पे भी झुंझुनू जिले में भी करीब 70 टावर हम ऐसी जगहों पे लगा रहे हैं, ऐसे गाँव में लगा रहे हैं जहाँ आज तक कोई भी घंटी नहीं बजी। युवा मामला और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति पहल का दूसरा चरण की शुरुआत करया। नवी दिल्ली में राखीजा कार्यक्रम में बोलता था खेल मंत्री कहा कि सरकार खेला ने आगे बढ़ावा खातर आधारभूत संरचना ने मजबूत बनावा में लागूड़ी है। वह कहा कि मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल में कीर्ति पहल के तहत युवा टैलेंट की खोज करी जावला। कीर्ति प्रोग्राम के तहत
मोदी 3.0 गवर्नमेंट में पहले 100 दिन में 1 लाख स्पोर्ट्स में टैलेंटेड यूथ को, स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना है। 1 लाख स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना है। और ऐसा ना हो कि केवल शहर के स्टूडेंट को ही अपॉर्चुनिटी मिले, गांव के स्टूडेंट को नहीं मिले। जी नहीं, शहर में भी ऐसे टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करना है, गांव में भी टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करना है। एक क्लास के स्टूडेंट को ही अपॉर्चुनिटी मिले जी नहीं, झोपड़े में रहने वाले मेरे देश के स्टूडेंट जिसमें स्पोर्ट्स में अच्छी स्किल हो, उसमें से भी आइडेंटिफाई करना है और हमारे अन्य सोसाइटी से भी आइडेंटिफाई करना है। महिला T20 एशिया कप आज तो શરૂ વેર્યો है। डिफेंडिंग चैंपियन भारत आपरा अभियानની શરૂઆત પાકિસ્તાન ખિલાફ કરેલા कप्तान हरमनप्रीत री ब्रिगेड लाडले परस एशिया कप में भारत खिलाफ आपरी इकलौती हार रो बदलो लेवाने उतरेला। लाडली बार पाकिस्तान भारत ने 13 रन से मात दे दी हो। के बीच होने वाले आज के मुकाबले की, जी हां, महिला एशिया कप 2024 का आज से श्रीलंका के डाम्बुला में आगाज हो रहा है और प्रतियोगिता में टीम इंडिया की पहली टक्कर आज पाकिस्तान से होगी। डिफेंडिंग चैंपियन भारत हरमनप्रीत की अगुवाई में 8वीं बार खिताब जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगा। टीम इंडिया हाल ही में अपने घर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ लिमिटेड ओवरों की सीरीज में दमदार जीत हासिल की थी। ऐसे में अब मौका है कि हरमनप्रीत की कप्तानी भारतीय टीम महिला टीम को एशिया कप में भी अपना कमाल दिखाएगी। उधर प्रतियोगिता के शुरुआती मैच में आज नेपाल और यूएई की टीम भी आपस में भिड़ेंगी। ग्रुप चरण में भारत 21 जुलाई को यूएई और 23 जुलाई को नेपाल के साथ मैच खेलेगा और प्रतियोगिता का फाइनल 28 जुलाई से खेला जाएगा। भारत रा दूजा धावका बाद भारतीय मुक्केबाज भी पेरिस ओलंपिक के वास्ते पूरी तरह से कमर कस चुका है। अब के ओलंपिक में 6 मुक्केबाज पदक वास्ते जोर लगावेला भारत का 4 महिला और 2 पुरुष मुक्केबाज शामिल वेरिया है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय मुक्केबाजी दल एक बार फिर देश के लिए पदक जीतने के इरादे से उतरेगा। मुक्केबाजी ऐसी स्पर्धा है जिसमें पिछले 4 ओलंपिक में से 3 में भारत पदक लाने में सफल रहा है। भारतीय दल में निखत जरीन, प्रीति पवार, लवलीना बोरगोहेन, जैस्मिन लिम्बोरिया, अमित पंघाल और निशांत देव शामिल हैं। 2022 में हुए एशियाई खेलों के सेमीफाइनल में पहुंचकर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली निखत जरीन से मुक्केबाजी में इस बार पदक की सबसे ज्यादा उम्मीद की जा रही है। निखत ने 2022 और 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई थी। वहीं 2022 के एशियाई खेलों में निखत ने कांस्य पदक जीता था। 2022 में ही राष्ट्रमंडल खेलों में निखत ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई थी। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद लवलीना मुक्केबाजी की दुनिया में एक लोकप्रिय नाम बन गया है। इस अनुभवी मुक्केबाज के नाम 3 विश्व चैंपियनशिप पदक और 1 ओलंपिक कांस्य पदक है, जो विश्व स्तर पर उनकी क्षमता को दर्शाता है। लवलीना ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के अलावा 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। वहीं 2018 और 2019 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में उन्हें कांस्य पदक हासिल हुआ था। 2022 के एशियाई खेलों में लवलीना ने रजत पदक हासिल किया। हरियाणा के भिवानी में रहने वाली प्रीति पवार पहली बार ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रही हैं। उन्होंने एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। भारतीय मुक्केबाजी दल की सबसे युवा मुक्केबाज प्रीति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने दमदार खेल से सभी को प्रभावित किया है। राष्ट्रीय चैंपियन जैस्मिन लाम्बोरिया ने दूसरे विश्व क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में सफलता पाई थी। वाडा द्वारा परवीन हुड्डा को ठहरने के स्थान की जानकारी न देने पर निलंबित करने के चलते जैस्मिन को ओलंपिक में जाने का मौका मिला है। राज्य में निशानेबाजी खातर नौजवानों में आकर्षण बढ़तो जा रह्यो है। निशानेबाजी में चोखो प्रदर्शन कर देश रे वास्ते मेडल जीतनो नौजवानों रो सपनो पणतो जा रह्यो है। जयपुरी जगतपुरा शूटिंग रेंज में रोजीना अभ्यास करवाला खिलाड़ी ओलंपिक खेला में मेडल ल्यावारो सपनो सजोर खूब पसीनो बहारिया है।
बत्ती जानकारी इन रपट रमाए। सटीक निशाने पर पैनी नजर रखकर अपने सपने को पूरा करने का ये नजारा है जगतपुरा शूटिंग रेंज का, जहां देश के लिए मेडल लाने का सपना देख रहे युवा तैयारी कर रहे हैं। आज शूटिंग रेंज में युवाओं का क्रेज बढ़ता जा रहा है। खास तौर पर यहां कम उम्र में पढ़ाई के साथ हाथ में राइफल लेकर खिलाड़ी निशाना लगाते हुए नजर आ जाएंगे। खिलाड़ियों का कहना है कि उम्र चाहे छोटी हो, लेकिन अगर आपका गोल बड़ा है तो कोई भी सपना पूरा होने में समय नहीं लगता। उनका कहना है कि शूटिंग उनका पैशन भी बनता जा रहा है। सबने मुझे फुल सपोर्ट किया इधर आने के लिए। मैं पहले 50 मीटर्स करती थी, तो सिर्फ 1 महीने के लिए किया, और फिर जब मुझे वहाँ पे 50 मीटर्स करते करते ये रियलाइज़ हुआ कि शॉटगन भी एक स्पोर्ट है और मुझे यहाँ पे डेफिनेटली ट्राई करना है, तो तब से मेरा यहाँ इंटरेस्ट बढ़ा। मैं 1 साल से शूटिंग कर रहा हूँ। मैंने 12 साल की उम्र में चालू किया था शूटिंग। मैं नेशनल भी खेला हूँ और खेलो इंडिया भी गया हूँ। ये मेरा दूसरा स्टेट होएगा जो अभी मैं खेलूँगा। मेरा गोल इंडिया के लिए गोल्ड लेकर आना है और ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। राजस्थान राइफल संघ के पदाधिकारी बताते हैं कि पिछले कुछ समय से खिलाड़ियों में शूटिंग के प्रति क्रेज बढ़ा है। इन खिलाड़ियों में कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कम उम्र में ही स्टेट लेवल पर अपना लोहा मनवा दिया है और अब उनका सपना है कि वह देश के लिए ओलंपिक खेलें और वहां पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल भी जीतें। 1 साल हो चुका है इस शूटिंग को करते हुए और मेरे को बहुत मज़े आते हैं इसको करते हुए। मैं सबको भी चाहता हूँ कि सब भी इसको ज्वाइन करें। इसके ज़रिए गवर्नमेंट जॉब और बहुत कुछ मिल सकता है। ये गवर्नमेंट सब कुछ प्रोवाइड करती है शूटिंग की भी। मेरे गोल से बस मेरे फादर की तरफ बनना है और मेरे को अच्छा शूटर बनना है। राजस्थान स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप एक तरह का प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर सभी तरह के बच्चे अपना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में प्री नेशनल्स होते हैं और फिर नेशनल्स होते हैं। इसमें 10 साल से लेकर और 75 साल तक के 70 साल तक के अलग अलग विभिन्न कैटेगरीज में पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं। साथ में प्रदेश में कर्फ्यू मानसून सक्रिय बेबसों की जगह बिरखा दौर जारी है। लाला 24 घंटा के दौरान पश्चिमी राजस्थान में कई जगह भारी बिरखा भी है। सबूबत्ती बिरखा बालोतरा में 97 मिलीमीटर दर्ज करी गई है। वठई बाड़मेर व पंचपदरा में 88 मिलीमीटर में बरस्यो है। मौसम महकमा रबुजा पापड़ा दिना में बिरखारी गतिविधियों में बढ़ोतरी व्यापार साथ ही कोटा, उदयपुर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग में कटा कटा भारी बिरखा व्यापारों अंदेशो जतायो गयो है। और अब खास खबर है कर्फ्यू। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर पाई तकनीकी खराबी, विश्व भर में विमान चालन समेत कई सेवाओं माथे पड़ो असर। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव कहा कि कांडारी कल्ली की है पिछाण। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान अलवर रामगढ़ में महाविद्यालय भवन बनाबार पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना उठायो गयो मुद्दो। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत कहा ईआरसीपी रीतरज माला डीपीआर बनावा खातर कंपनी का निशो मिल चुकी है रपट। एमएसएमई मंत्रालय का निशु यशस्वी जागरूकता अभियान भी करेगी शुरुआत। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कहा देश का विकास में है लुगायरी महत्व जोगी योगदान। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति पहल का दूसरा चरण की कर शुरुआत। क्या सरकार खेला ने बढ़ावो देवा खातर आधारभूत संरचना ने बना रही है मजबूत। और प्रदेश में कर्फ्यू मानसून सक्रिय, बिरखारो दौर जारी। कोटा, उदयपुर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग में कटा कटा बह सके है बिरखा। बुलेटिन अठई पूरो नमस्कार।